नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट द रिजल्ट में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बेहतर होंगे। भाई मेरे आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक बीटीएससी के तरफ से एक आपका संशोधन नियमावली चयन प्रक्रिया बदलाव के लिए एक अधिसूचना जारी किया गया, उसको हम लोग देखेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो वहाँ से भी आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए मेरे भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मात्र आपका 0.9 सेकंड का टाइम लगता है। तो चलिए मेरे भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। समान प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना एक जारी किया गया है। देखिएगा, ये डेट आपका 18/3 को ये नोटिस आया है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में इसको इन्फॉर्म कर दिया था आपको पहले ही। संख्या यहाँ पे लिखा गया है, ये सारा चीज़ बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम 2014, बिहार अधिनियम 13/2014 की धारा 14 की उपधारा 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 में संशोधन है। तो बिहार सरकार निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाती है। यहाँ पे पहला नंबर में दिया गया है संक्षिप्त विस्तार और आरंभ। इसको हम बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, थोड़ा सा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यह नियमावली बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया संशोधन नियमावली 2024 कही जा सकेगी। यानी कि इसमें संशोधन किया गया है चयन प्रक्रिया में। इसका विस्तार पूर्वक ये सारा चीज़ लिखा गया है। जहाँ से हम लोगों की बात है थोड़ा सा वहाँ से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर में पद एवं संवर्ग नियमावली में यथाविहित प्रावधान के अनुरूप आयोग द्वारा व्यवहारिक जाँच, साक्षात्कार तथा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के आधार पर अंतिम मेधा सूची मीन्स मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी एवं अधियाची विभाग को अनुशंसा इस शर्त के साथ भेजी जाएगी कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य जांच निश्चित रूप से करा लिया जाए। ठीक है, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन आपका। बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 के नियम 8 के उप नियम 4 के बाद उप नियम इतना 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 सारा चीज़ ये जोड़ा गया है, ये लिखा गया है। मेन काम की बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि चौथा पॉइंट से जिन पदों के सेवा संवर्ग नियमावली परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन के प्राप्तांक तथा कार्य अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता उच्चतर योग्यता के लिए निर्धारित अंक के आधार पर चयन किया जाना है, वैसे मामलों में जो यहाँ पे लिखा गया लिखित परीक्षा ऑफलाइन के प्राप्तांक और अनुभव में जो भी चयन के लिए किया जाना है, उस मामले में विज्ञापित रिक्ति के लगभग 1.25 गुना अभ्यर्थियों जो लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए हों उनको प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त के आधार पर चयन होती मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार किया जाएगा। परंतु रिक्ति के कुल संख्या के अगर 1.25 टाइम्स यदि लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या अगर कम हो जाती है तो उस स्थिति में सभी योग्य अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सभी को, जो भी 1.25 टाइम्स बुलाया गया उन सभी को उक्त आधार पर चयन हेतु मेधा सूची फिर तैयार किया जाएगा मेरिट लिस्ट। अगर जितना मतलब कि सीट है उससे 1.25 अगर बुला लिया गया, ठीक है, उतना सिलेक्ट कर दिया गया, लेकिन अगर मेरिट लिस्ट अगर तैयार हो रहा है, मान के चलिए उसमें विद्यार्थी अगर कम हो रहा है तो उसमें क्या किया जाएगा, आपको 1.25 जितना है सभी विद्यार्थियों को सफल को यहाँ पे आपको बुला लिया जाएगा। परंतु यह भी यदि प्रमाण पत्र के सत्यापन के पश्चात चयन हेतु मेधा सूची अगर तैयार किया जाता है, किसी कोटि में अगर चयनित अभ्यर्थियों की संख्या उस कोटि के जो भी विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या से अगर कम हो जाती है तो आवश्यकता अनुसार 1.25 से अधिक योग्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। यहाँ पे एक और यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। हर एक बीटीएससी में बहुत सारे वैकेंसी निकलती हैं और उसका बहुत सारे मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे एग्जाम होता है, तो सारे का जो आपका योग्यता है वो अलग होता है। तो इसमें लिखा गया कि जिन पदों में सेवा संवर्ग नियमावली में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक के आधार पर चयन प्रक्रिया, केवल लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, इसमें इंटरव्यू कुछ नहीं, तो वैसे मामलों में विज्ञापित रिक्तियों के अनुभव मतलब कुछ नहीं इसमें, तो उसमें 2.5 गुना अभ्यर्थियों जो लिखित परीक्षा के योग्य पाए गए हों उनको प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यानी इसमें कितना 2.5 गुना को बुलाया जाएगा। यही चीज़ सारा चीज़ लिखा गया है। परंतु रिक्तियों की कुल संख्या के 2.5 गुना अगर नहीं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो उस आधार पे क्या किया जाएगा कि आपको यहाँ पे देखिए लिखा गया कि सत्यापन साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा, उक्त आधार पर चयन हेतु मेधा सूची तैयार किया जाएगी। परंतु अगर नहीं, उस कोटिवार भी अगर नहीं होता है तो 2.5 गुना से अधिक भी अभ्यर्थियों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। यही चीज़ सब में यही चीज़ लिखा गया है। यानी कि यहाँ पे जो भी आपका एलिजिबिलिटी जो भी रहता है, यहाँ पे जैसा भी आपका क्राइटेरिया सारा चीज़ रहता है उसके अंतर्गत ये सारा चीज़ दिया गया है। जैसे कि जिन पदों के सेवा संवर्ग में मात्र लिखित परीक्षा है और प्राप्तांक के आधार पर चयन अगर होना है तो वैसे मामलों में विज्ञापित में 1.25 विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा और उनको आमंत्रित किया जाएगा क्या चीज़ के लिए, प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए, और उसके लिए मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अगर 1.25 से लिखित परीक्षा के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या अगर कम होता है तो पूरा को बुलाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि अगर
अगर प्रमाण पत्र अगर कोटि बार अगर संख्या कम हो रही है तो 1.25 से अधिक योग्य अभ्यर्थियों को भी सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यही आपका नोटिस में लिखा गया है। तो सारा चीज़ 2-3 पॉइंट यहाँ पे लिखा गया था। एक में था कि आपका लिखित परीक्षा था और लिखित परीक्षा था, आपका अनुभव भी था, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया था। एक में प्राप्तांक था केवल, मतलब केवल एग्जामिनेशन का था। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है और ये सारा चीज़ जो बीटीएससी है वो बिहार के राज्यपाल के आदेश से यहाँ पे सिग्नेचर भी आपको दिख रहा है। तो ये सारा नियमावली यहाँ पे संशोधन भी किया गया है चयन प्रक्रिया में। तो ऐसे ही नई वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे जरूर बने रहिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू मेरे भाई। जय हिंद मेरे दोस्त।